नमस्कार। चलिए हम अपने अगले लॉ की तरफ चलते हैं, जिस लॉ का नाम है गैल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक, ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। आईसीएसई के जो स्टूडेंट हैं 9th-10th क्लास के, उनके लिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें, बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें, तो वहाँ पर भी स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में इस लॉ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लॉ को यदि हम देखें तो बहुत सिंपल सी लाइन है लॉ की। गैसेस ऑलवेज रिएक्ट एंड प्रोड्यूस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। गैसेस ऑलवेज रिएक्ट एंड प्रोड्यूस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को देखने के लिए पहले हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने रिएक्शन ली है H2 + O2 = H2O। दूसरी एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, N2 + H2 = NH3। ये 2 रिएक्शंस मैंने ली है। इन दोनों ही रिएक्शंस में हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है? गैस है, और प्रोडक्ट भी हमारा क्या है? गैस। सबसे पहले मैंने ये गैस के सिंबल यहाँ पर बना दिए हैं। अब इसके बाद हमारा पहला जो काम है, हमको क्या करना है? इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर 2 कर देते हैं और यहाँ पर 2 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ 3 कर देते हैं और यहाँ 2 कर देते हैं, तो ये भी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब हमारे लॉ का जो लॉ है, हमारे लॉ का काम चालू होता है कि लॉ क्या कह रहा है। देखिए, ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम मान लीजिए कि 1। तो हमारे इस रिएक्शन के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। इस रिएक्शन के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1, 3 and 2। These are स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और यही कोफिशिएंट इस गैल्यूसेक लॉ में हमारे काम आएंगे। लॉ कह रहा है गैसेस ऑलवेज रिएक्ट एंड प्रोड्यूस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मतलब जब कोई गैस किसी रिएक्शन में हिस्सा लेगी तो उसमें उसके हिस्सा लेने की जो मात्रा होगी कि कितनी गैस रिएक्शन में हिस्सा लेगी, कितनी नहीं हिस्सा लेगी, ये सारी की सारी चीज़ें वॉल्यूम से डिसाइड होगी। और वॉल्यूम से कैसे डिसाइड होगी? वॉल्यूम से ऐसे डिसाइड होगी कि यदि ये NH3 दिया जाए 1 लीटर, ये ली जाएगी 3 लीटर, तो ये प्रोड्यूस होगी 2 लीटर। बस आपको और कुछ नहीं करना है, यही लॉ है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने इसको दिया कितना? 200 ml, तो यहाँ पर ले लूँगा मैं इसको कितना? 600 ml। यहाँ पर मैं कितना ले लूँगा इसको? 400 ml। ठीक है, ये तब के लिए बात की जा रही है जबकि हमारे क्या है? हमारे रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में हैं। तो यदि मेरे पास if I have only 200 ml of N2, then we require 600 ml of H2 and they will react and produce only 400 ml of NH3। तो क्या करना है आपको? आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। और रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आपको केवल इतना देखना है कि बैलेंसिंग के रेशियो में जितना जितना मटेरियल हमारा है उतना उतना ही वॉल्यूम के रेशियो में आएगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, सॉलिड और लिक्विड की कंडीशन में ये लॉ काम नहीं करेगा। ये लॉ केवल दिया गया है किसके लिए? गैसेस के लिए दिया गया है। दूसरी चीज, टेम्परेचर, प्रेशर। रिएक्शन की स्टडी करते समय क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। यदि टेम्परेचर या प्रेशर में किसी भी तरीके का बदलाव आता है तो गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस बाय वॉल्यूम में कैलकुलेशन फिर कुछ अलग तरीके से होगा। उसके कैलकुलेशन करने के लिए फिर हमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। चलिए तो जरा हम इसके कुछ 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला मान लीजिए, कंबशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास C3H6 प्रोपीन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपीन गैस है। इसको हमने क्या किया है? O2 के साथ बर्न किया है, और O2 के साथ बर्न करने से हमारे जो प्रोडक्ट बने हैं वो बने हैं CO2 + H2O। और H2O को यदि मैं क्या मान लूँ? यहाँ पर गैसियस कंडीशन में ही मान के चलूँ सबके लिए,
CO2 मेरी गैस होगी O2 गैस होगी, ये भी मेरा गैस है। अब ये चार आपको एक रिएक्शन दी गई है और आपको बोला गया है कि ये जो मेरे पास है, ये है मेरे पास 300 ml, ठीक है। तो आपको बताना है ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर होगी, CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी और वाटर गैसियस स्टेट में कितना प्रोड्यूस होगा। आपको इतनी डिटेल इस रिएक्शन में बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि गैस में सारी चीजें गैस में दी गई हैं, गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम लगेगा। आप पहला काम क्या करिएगा, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो सबसे पहले तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। सबसे पहले यहाँ पर भी 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने ऑक्सीजन है। यहाँ पर 3 2 या 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो 9 को यदि मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 9/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर कई लोग इसको बैलेंस करते समय कैसा करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, फिर यहाँ 9 लिख देंगे, फिर यहाँ 6 लिख देंगे, फिर यहाँ 6 लिख देंगे। तो उसको भी मैं सही मानूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां तक कोशिश करिएगा कि ये 1 आ जाए। यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। 1 आने से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो मेरा क्या आया है, ये 1 आया है, 9/2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। तो इफ दिस इज 300 ml, then it will be 9/2 into 300 ml, then it will be 3 into 300 ml, then it will be 3 into 300 ml. So it will be 300 ml, it will be 13500, ठीक है। ये हो गया, ये 900 ml हो गया, ये 900 ml। तो हम जो टोटल देखते हैं वो हमारा क्या है, इतनी हमको O2 रिक्वायर होगी, इतने ml, 900 ml हमको CO2 मिलेगी और 900 ml भी हमको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। और 300 ml हमारा जब इस तरीके की गैस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वैरायटी में कई सारा यूज किया जाता है। अच्छा, इसी में मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इस क्वेश्चन के बाद हम देखें, इसी को क्वेश्चन वो कर देंगे कि आप एयर है, आपके पास ऑक्सीजन ना होकर के एयर है और इस एयर में कितना 20% O2 है। तो अब आप बताइए कि आपके पास एयर ना होके, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुन लीजिए, एयर ना हो के क्या है आपके पास O2 ना होकर के क्या है, एयर है। आपके पास O2 ना होकर के एयर है और एयर में 20% है। तो अब आपको बताना है कि टोटल गैस आपके पास कितनी होगी। तो ठीक है, क्वेश्चन तो आपने जो किया था वो एज इट इज था। यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रहा था, 13500 ml इतना आ रहा था, ठीक है। इतनी आपको क्या लगनी थी, O2 लगनी थी, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम परसेंटेज के कंसेप्ट पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 20% मतलब कितना है, 20% मतलब है मेरे पास 13500। तो 100% मेरे पास कितना हो जाएगा, हम ऐसा लिख देता हूँ, 100% मेरे पास x हो जाएगा। x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मेरी हो जाएगी 13500 into 100 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। इस तरीके से मेरा जो टोटल डेटा निकल के आएगा वो जो x की वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। तो वैरायटी में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जा सकते हैं। गैसेस ऑलवेज रिएक्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इसको इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना। अच्छा, मान लीजिए आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कई बार इसमें होता है कि आपको वॉल्यूम दे दिया, एक वॉल्यूम दे दिया उन्होंने T1 टेम्परेचर पर, ठीक है, और दूसरी बार उन्होंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया। अब आप क्या करोगे, तो आप क्या करिएगा, पहले T1 आपने V1 मान लीजिए किसी एक गैस को लेकर के वॉल्यूम निकाला, ठीक है, वो कुछ निकल के आ गया। अब जो निकल के आया आपको उसको T2 टेम्परेचर पर मान लीजिए ले जाना है। तो आप क्या करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगा लोगे,
P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ठीक है, तो यहाँ T1 T2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में आया है वो आप यहाँ लिखिएगा, और T2 टेम्परेचर पर जो निकल के आएगा वो आपका यहाँ निकल के आएगा। तो इस तरीके से गैसियस कॉम्बिनेशन के कई सारे क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से मोल स्टाइकोमेट्री में या स्टाइकोमेट्री में हम मोल का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए काय का इस्तेमाल करते हैं, मोल का इस्तेमाल करते हैं, मोलारिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से गैसियस रिएक्शंस में हम वॉल्यूम का सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके।